हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हिंदी के 100 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, त्वरक का उच्चारण स्थान क्या है? स्थान है वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका राइट आंसर होगा दंत। दूसरा प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपको प वर्ग का उच्चारण स्थान बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट। तीसरा प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसका राइट आंसर होगा तालु। ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णमाला। वर्णमाला। पांचवा प्रश्न है, क्षेत्र और ज्ञान में ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छे और त्रय और ज्ञान में व्यंजन बताना है आपको। इसका राइट आंसर संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए सही है इसका। छठवां प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक शब्द बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन बी सही है इसका। सातवां प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तत्भव। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तत्सम। नौवां प्रश्न है, टेबल कौन सा शब्द है? टेबल टेबल शब्द बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदेशज। 10वां प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रूड। 11वां प्रश्न, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल कौन सा संज्ञा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन बी सही है इसका राइट आंसर। 12वां प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर है भाववाचक। ऑप्शन बी सही है इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर होगा सी योग रूढ़। 14वां प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? सोना कौन सी संज्ञा है? इसका राइट आंसर द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी है इसका सही है राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है, मैं कौन सा
रूप है, पुरुष है, सॉरी, मैं कौन सा पुरुष है? इसका राइट आंसर है उत्तम पुरुष है ये। 16वां प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुष्प कौन सा शब्द है? इनमें से पुष्प कौन सा शब्द है, इसमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द है इसमें, ये ऑप्शन सही है इसका। 18वां प्रश्न है, ख्याल कौन सा शब्द है? इसमें से कौन सा शब्द बताना है? ख्याल का कौन सा शब्द है ये? विदेशा शब्द है ये, ऑप्शन बी सही है इसका। 19वां प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द बताना है, शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, विदेशज। देशज है इसका, सॉरी, इसका राइट आंसर है देशज, ऑप्शन सही है ये। 20वां प्रश्न है, गोल विशेषण है, गोलम विशेषण है, कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण है इसमें। 21वां प्रश्न है, कोई कोई में विशेषण बताना है, विशेषण कोई में कौन सा विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। 22वां प्रश्न है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? इसमें समय बताना है, काल। इसका राइट आंसर होगा वर्तमान काल है इसमें, ये ऑप्शन सही है इसका। 23वां प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द, नो सॉरी, नाक कौन सा लिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, नाक स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन सही है इसका। 24वां प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के समास 6 प्रकार के होते हैं। 25वां प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? नव नवयुवक में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कर्मधारय समास है इसमें, राइट आंसर ये राइट आंसर ऑफ सही है। 26वां प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी, अव्ययीभाव समास है, इसमें अव्ययी समास है। 27वां प्रश्न है, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है इसमें, बी ऑप्शन सही है इसका। 28वां प्रश्न है, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? समास बताना है। इसका राइट आंसर है बहुब्रीहि है, बी ऑप्शन सही है इसका। 29वां प्रश्न है, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है सी,
द्वंद्व समाज है इसमें, द्वंद्व समास है। सी आंसर इसका राइट आंसर है। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? 30वां प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। द्विगु समास है, द्विगु समास। 31वां प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? इसमें वाक्य बताना है। इसमें वाक्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन सही है इसका, निषेधक वाचक वाक्य है इसमें। बत्तीसवां प्रश्न, ओह यह पिट ही गया। ओहो ये पिट ही गया, इसमें ये कौन सा वाक्य है? ओहो यह पिट ही गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्मयबोधक वाक्य है इसमें। कौन सा वाक्य है? विस्मयबोधक। 33वां प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य। 34वां प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है, इच्छावाचक वाक्य है ये। रस भरा कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है? रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका राइट आंसर है कर्ण तत्पुरुष समास है। कर्ण तत्पुरुष समास है। 35वां प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। 37वां प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा सी, अव्ययी भाव। सी है अव्ययी भाव समास है इसमें। वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाणी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास है इसमें, वीणा वाणी पाणी में। 39वां प्रश्न है, द्वनि द्वनि कौन सा समास है? द्वनि में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है द्विगु समास है इसमें, डी ऑप्शन सही है इसका। 40वां प्रश्न है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं बताओ? इसका राइट आंसर है वी, इसका वी ऑप्शन सही है, 3 प्रकार के होते हैं। 41वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द छांटना है आपको। इसका राइट आंसर है सी, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये गलत है, इसका शब्द अशुद्ध है ये।
42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध छांटना है, गलत शब्द छांटना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, ये ऐसे नहीं लिखेगा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, इसमें से अशुद्ध शब्द छांटना है। इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र। नक्षत्र ये गलत है, ये ऑप्शन सही है इसका। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विप थका, विप थका। इसका डी ऑप्शन सही है इसका, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, यातना। यातना नहीं, और सब ये लिप्सा, कामना, सप्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सर, बी ऑप्शन सही है, ये सर पर्यायवाची नहीं है पानी का। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है, घर का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावक, ये ऑप्शन सही है इसका। घर का ये पर्यायवाची नहीं है पावक। सदन है, शाला है, निकेतन है, ये सभी हैं। 48 में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर है बी, 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। 49वां प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम बताने हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, 6 प्रकार के। 50वां प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, बताओ। चार भेद होते हैं इसके, बी ऑप्शन सही है इसका, 4 भेद होते हैं। 51वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं? शब्दों के भेद बताने रचना की दृष्टि से। 3 प्रकार के भेद होते हैं, 3। बी ऑप्शन सही है इसका, राइट आंसर है। 52वां प्रश्न है, 52, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये तो सभी का पता होगा, सभी को पता होगा ये तो, बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 प्रकार की संज्ञा, 5 प्रकार की होती हैं। 53वां प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द कितने प्रकार के कितने भेद हैं? विकारी और अवकारी शब्द के कितने भेद हैं? बताना है, विकारी और अवकारी शब्द के कितने भेद भेद बताने हैं, विकारी और अवकारी के।
8 वेद हैं, इसका डी ऑप्शन सही है, 8 वेद। 49वां प्रश्न है, निम्न में से 54वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इन शब्दों में संज्ञा से बना हुआ विशेषण बताना है। कुलीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन, डी ऑप्शन सही है इसका। 55वां प्रश्न 55 प्रश्न, यथा समय शब्द है, समास है, यथा समय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अव्ययीभाव समास है, इसमें बी ऑप्शन सही है इसका। 56वां प्रश्न, प्रत्येक समास है, प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अव्ययीभाव समास है। तिरंगा है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में इनमें से कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुब्रीहि समास है इसमें, तिरंगा में। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, कवयित्री, कवयित्री। 59वां प्रश्न, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग है इसका सूर्या, डी ऑप्शन सही है इसका। स्त्रीलिंग है सूर्य का, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या है। 60वां प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपादान, अपादान विभक्ति में आता है ये से। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है, पूछिए, विभक्ति बतानी है से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करण। 62 नंबर प्रश्न, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, कर्म विभक्ति है, कर्म, कर्म में विभक्ति है, वी राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापिका, ये इसका राइट आंसर, अध्यापिका।
नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक का स्त्रीलिंग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नायिका। नायिका है इसका, सी ऑप्शन सही है इसका। 65वां प्रश्न है, महास्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। क्या रूप है? स्त्रीलिंग रूप क्या है महास्य? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा महास्या। स्त्रीलिंग महास्या है, सी ऑप्शन सही है इसका। 66वां प्रश्न है, नेता शब्द की स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता का स्त्रीलिंग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नेत्री। ये ऑप्शन सही है इसका। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग दाता शब्द का स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दात्री। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंद्राणी। स्त्रीलिंग हो जाएगा इंद्राणी। इस चा का उच्चारण स्थान क्या है? इसमें चा का उच्चारण स्थान चानी चा चुनमुनिया चा चूले मैया। चूले मैया का चूले मैया का अर्थ क्या है? चूले चा का अर्थ क्या है? च चूले मैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चालू। चालू हो जाएगा इसका चूले मैया चा का। 70वां प्रश्न, ऊ छोटे ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छोटे ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ओष्ठ। बी ऑप्शन सही है इसका राइट आंसर है। समुच्चय का सही संधि विच्छ क्या है? समुच्चय का संधि विच्छ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सम और हलंत लगा के धन उत हलंत प्लस धन आय समुच्चय समुच्चय। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 72वां प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छ है। सूर्योदय का संधि विच्छ। सूर्योदय का संधि विच्छ बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सूर्य धन उदय। सी हो जाएगा राइट आंसर। 73वां प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छ क्या है? महेंद्र का संधि विच्छ बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी महा धन इंद्र। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? क्या में कौन सा निपात है?
इसका राइट आंसर होगा बी, प्रश्नबोधक। बी ऑप्शन सही है इसका। मैं भी यह जानता हूँ, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? बी में कौन सा निपात बताना, निपात। इसका राइट आंसर होगा ए, बलदायक निपात। ए ऑप्शन सही है इसका। क्षेत्र में झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? मत कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो, मत कौन सा निपात है इसमें? इसका राइट आंसर होगा डी, निषेध बोधक। डी ऑप्शन सही है, निषेध बोधक इसका राइट आंसर है। 77वां प्रश्न, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? तक। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही है इसका, बलदायक निपात। 78वां प्रश्न, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? ही में कौन सा निपात है? इसका राइट आंसर होगा वल निपात। बी ऑप्शन सही है इसका। 79वां प्रश्न, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश में कौन सा निपात है? इसका राइट आंसर होगा सी, विस्मय बोधिक। विस्मय विस्मयादिक बोधक, इसका राइट आंसर सी। 80वां प्रश्न, निपात कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, अब निपात कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी, 9 प्रकार के होते हैं निपात, 9 प्रकार के होते हैं। 81वां प्रश्न, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश बताना है। इसका राइट आंसर उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि, डी ऑप्शन सही है इसका राइट आंसर है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। इसका सी ऑप्शन है, व्याकरण। व्याकरण है इसका राइट आंसर है सी। गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाने का, गाल बजाना इसका अर्थ क्या है? इसका डी ऑप्शन है, डी हाँकना, इसका राइट आंसर है सी। अगर मगर अगर मगर कन्ना का अर्थ है, अगर मगर इसका अर्थ क्या है? अगर मगर का, अगर मगर इसका अर्थ क्या है? अगर मगर कन्ना, वाहने बनाना। बी ऑप्शन सी है इसका, वाहने बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध सही बताना शब्द। इसका राइट आंसर होगा बी,
सच्चिदानंद। बी ऑप्शन सही है इसका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध सही लिखा हुआ। सी ऑप्शन सही है इसका। सी ऑप्शन सही है। सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी छांटिए। सही छांट रहे हैं इसमें से शब्द। बी ऑप्शन सही है इसका। इसका राइट आंसर बी है। शुद्ध शुद्ध शब्द क्या है? इसमें सही शब्द बताना है। सही शब्द बताना है इसमें से। इसका सी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर सी। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है उपयुक्त की गई है? प्रयुक्त की गई है दयानंद में। इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि है। इसमें दीर्घ संधि। सी ऑप्शन सही है इसका। कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपिस। कपिस। कपिस में संधि बतानी है। कपिस इसमें संधि बतानी है। इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है इसमें। सदैव में प्रयुक्त संधि। सदैव में संधि बतानी है। सदैव में संधि कौन सी है? संधि का नाम बताइए। इसका ये राइट आंसर है इसका। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ये सही है। सन्मति का सही संधिविच्छ है। सन्मति। सन्मति का संधिविच्छ सही बताना है। सही संधिविच्छ छांटना है इसमें से। सन्मति। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। वी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है वी। इत्यादि नहीं, इत्यादि का संधिविच्छ क्या है? इत्यादि का संधिविच्छ क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो होता है उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इसका सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है। इसका राइट आंसर है। निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि में दीर्घ संधि युक्त पद बताना है। दीर्घ संधि का युक्त पद बताना है। इसका बी ऑप्शन सही है। इसका बी राइट आंसर है। इसका बी। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है?
इसका राइट आंसर होगा वी। वी है इसका राइट आंसर। पवन का संधि विच्छ बताना, सही संधि विच्छ बताना है, पवन का संधि विच्छ सही। इसका वी राइट आंसर है, पवन का संधि विच्छ बी। पो पो धन अन, पो धन अन। निम्न निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि बतानी है। व्यंजन संधि बतानी है इनमें। इसका बी ऑप्शन सही है, इसका बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बतानी है इसमें। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही है, इसका डी राइट आंसर है इसका। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत धन हार, इसमें कौन सा शब्द बनेगा? इसके योग से कौन सा शब्द बनेगा जुड़कर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उद्धार। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।